Realme कंपनी ने काफी टाइम के बाद नार्जो सीरीज में सस्ते बजट रेंज का एंट्री लेवल स्मार्टफोन मार्केट में उतार दिया है। नार्जो 80 लाइट नाम से जबरदस्त पावरफुल बैटरी बैकअप मिलेगा, वो भी अंडर 7 के स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है 6300 mAh की बैटरी के साथ। वैसे दोस्तों Realme कंपनी ने सी सीरीज में भी कुछ टाइम पहले C71 नाम से स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, लेकिन इससे सस्ता आपको ये नार्जो 80 लाइट मिल जाएगा। वैसे दोस्तों दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है इस स्मार्टफोन को, जिसे आप Amazon से परचेज कर पाओगे। स्टार्टिंग लॉन्चिंग टाइम पर आपको ये बहुत बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहा था, लेकिन अभी कंपनी ने क्या है कि थोड़ा प्राइस ऊपर कर दिया है। जब इसे मैंने ऑर्डर किया था दोस्तों तो 700 रुपए का कूपन मुझे मिल रहा था, मात्र 6500 रुपए में मैंने इसे खरीद लिया था बेस वेरिएंट को, 4GB रैम 64GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। लेकिन अभी इसका प्राइस जो है आपको पड़ेगा ये Amazon पर 7298 रुपए का, और 300 रुपए कूपन यूज करने के बाद ये आपको 7000 रुपए के अराउंड मिल जाएगा। वहीं हायर वेरिएंट इसका 6GB रैम 128GB के स्टोरेज के साथ आता है 8298 रुपए का, यहां भी 300 रुपए का कूपन दिया जा रहा है। चलिए करते हैं आज इसी फोन की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं इसके बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन और कैमरा पर। अंत में देखेंगे क्या ये स्मार्टफोन परचेज करने लायक है या नहीं है। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, बिल्कुल नॉर्मल पैकिंग की गई है। येलो कलर का बॉक्स, ब्लैक फॉन्ट में कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया हुआ है। मोबाइल का डिजाइन जो है बॉक्स पर कहीं नजर नहीं आता। बैक साइड में कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, 6300 mAh की मैसिव बैटरी मेंशन की हुई है। काफी स्लिम ये स्मार्टफोन, आर्मर सील प्रोटेक्शन मिलेगा, 300% अल्ट्रा वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं इसमें, तो इंक्रीज हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अगर आपको लाउड वॉल्यूम पसंद है तो आपको इसका वॉल्यूम काफी पसंद आएगा। चलिए फटाफट से अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। सिंपली बॉक्स कुछ इस टाइप से ओपन होगा, जहां सबसे ऊपर स्मार्टफोन रखा हुआ नजर आएगा। इसे फिलहाल साइड रख के अंदर के सेक्शन में हमें छोटा सा बॉक्स मिल जाता है, जिस पर हमें अंदर क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल के साथ दिया गया है एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर। मैट फिनिशिंग है कवर पर, देख सकते हैं यहाँ पर, जिससे ये जल्दी गंदा नहीं होगा। वैसे कवर क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जो कवर होते हैं काफी जल्दी गंदे भी हो जाते हैं, फिर इन्हें फेंकना ही पड़ता है। तो कंपनी को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, कलर चेंज कर देना चाहिए कवर का, जो लंबे टाइम तक चले। वैसे कवर देने के बाद हमारे 100-150 रुपए तो बच जाते हैं। चार्जर अडेप्टर देखिए 15 वॉट का है, 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग मिलती है। चलो बढ़िया है, आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर तो मिल रहा है, नहीं तो कई कंपनियां 10 वॉट का ही चार्जर चिपकाया करती है। ये टाइप ए टू टाइप सी यूएसबी केबल दी गई है, लेंथ और क्वालिटी केबल की बढ़िया मिल जाती है। लास्ट में बॉक्स में एक सिम इजेक्टर पिन के अलावा आपको कुछ भी रखा हुआ नजर नहीं आएगा। अब हम इस बॉक्स को साइड करके सीधे आते हैं स्मार्टफोन पर। पैकिंग से किया हमने आजाद, और ये जो स्मार्टफोन है ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। वैसे प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी इस पर लगा हुआ मिल जाता है। अगर यहाँ पर मिलती हमें पंच होल डिस्प्ले तो मजा आ जाता, क्योंकि आजकल पंच होल का जमाना है, ड्रॉप नॉच ओल्ड फैशन हो गया दोस्तों। बाकी इन फील स्मार्टफोन साइज में बड़ा जरूर फील होगा, लेकिन उतना भारी नहीं है जितने इसमें mAh की बैटरी लगी है। उस हिसाब से तो इसे बहुत भारी होना चाहिए था, लेकिन फिर भी कंपनी ने इसे काफी अच्छे से मैनेज किया है। स्लिम लग रहा है, प्लस उतना भारी भी नहीं लग रहा है। बॉक्सी टाइप का है ये स्मार्टफोन, जिसके चारों कॉर्नर राउंडेड और साइड जो पैनल है वो आपको बिल्कुल फ्लैट मिलेंगे, जहां प्लास्टिक बॉडी यूज किया गया है। राइट साइड में पावर ऑन की, यहीं पर अटैच्ड है फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस वॉल्यूम रॉकर्स। ऊपर की साइड कुछ नहीं मिलता, ना सेकेंडरी माइक दिया है, ना आपको इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलता है। मोबाइल के लेफ्ट साइड में हमें सिम ट्रे नजर आ रही है, जिसे सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाएं तो ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ आता है दोस्तों, जहां पर आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ यूज कर सकेंगे। बॉटम साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। स्मार्टफोन को हमने फुली इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहले तो इसकी जो ब्राइटनेस है 100% कर लेते हैं। अब आपको इसकी डिस्प्ले करीब से दिखाते हैं। तो डिस्प्ले में जो कलर्स हैं वो काफी बढ़िया, इस प्राइस पॉइंट पर काफी कलरफुल डिस्प्ले आपको मिल जाती है। ब्राइटनेस मुझे थोड़ी सी कम लगी, आउटडोर सनलाइट में कभी यूज करना पड़े तो वहां पर डिस्प्ले की जो विजिबिलिटी है थोड़ा कम फील हो सकती है। इसमें आपको 563 निट्स तक की ही पीक ब्राइटनेस मिलती है। बाकी जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन नीचे चिन्ह ज्यादा आपको दी गई है। इसके अलावा
यहाँ पर हम स्क्रॉल अप करें तो फोन में मौजूद सभी की सभी एप्लीकेशन नजर आती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो काफी सारे फालतू के ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन और फालतू के गेम्स भरे पड़े हैं स्मार्टफोन में। आप इनको अनइंस्टॉल कर सकते हो सेटिंग में जाके, और जो नहीं होते उन्हें आप डिसेबल जरूर कर दीजिए। अपने फोन का यूआई जो है उसे आप बिल्कुल क्लीन रखिए दोस्तों, जिससे आपका फोन जो है लंबे टाइम स्मूथ रन करता रहे। अब यहां पर कंपनी का क्या इनके साथ कोलैब रहता है, कमीशन बन जाता है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला इन फालतू के एप्लीकेशन को फोन में रखने के बाद। बाकी जो टच है वो स्मूथ और फास्ट 90 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में मिलता है। 6.74 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन का रेजुलेशन है 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की दी गई है। हाइट है मोबाइल की 167.20 मिलीमीटर, 76.60 मिलीमीटर की विड्थ और 7.94 मिलीमीटर की थिकनेस। तो कंपनी ने कितना अच्छे से मैनेज किया है। 6300 mAh की बैटरी, जबकि इसकी मोटाई बहुत ज्यादा होनी थी लेकिन 8 mm तक भी नहीं गई, और ऊपर से जो वेट है ओनली 201 ग्राम का है दोस्तों। ये स्मार्टफोन IP54 की रेटिंग के साथ आता है, तो स्प्लैश प्रूफ है प्लस डस्ट प्रूफ भी है। अब इस स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो सेटिंग का इंटरफेस आपको नॉर्मली सभी रियलमी स्मार्टफोन जैसा ही देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। पूरा फोन आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर आपको वाईफाई, मोबाइल, ब्लूटूथ कनेक्शन एंड शेयरिंग, वॉलपेपर एंड स्टाइल, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, स्पेशल फीचर, साउंड एंड वाइब्रेशन, सब कुछ यहीं पर मिल जाता है। हमें चलना है अबाउट फोन सेक्शन, जो नीचे की साइड हमें दिखता है। इसे ओपन करते ही रियलमी यूआई वर्जन 15 लेटेस्ट हमें यहां पर दिया गया है। साथ ही एंड्रॉइड वर्जन भी हमें इसमें 15 ही मिलता है। अब इसमें आपको अपडेट कितने मिलते हैं ये अभी कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है। अगर हमें पता लगता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम मेंशन कर देंगे। हालांकि 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको इसमें मिल जाएंगे। डिवाइस नेम यहां पर मेंशन किया हुआ है, और स्टोरेज जो है डिवाइस का 64 GB का, बेस वेरिएंट में 64 GB ही मिलता है आपको, जिसमें से 20 GB के अराउंड स्टोरेज ऑलरेडी यूज हो रखा है। और कहां यूज हुआ है आप इसकी डिटेल्स यहीं से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इस पर क्लिक किया आपने और अंदर देखिए, ये जो फालतू के प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन में अभी आपको गिना रहा था, उन्होंने 5 GB का स्टोरेज लिया हुआ है। सोच सकते हैं दोस्तों कितना ज्यादा स्टोरेज इन्होंने फालतू में ले रखा है। बाकी देख सकते हैं 0 बाइट, और जितना भी बचा स्टोरेज है वो बाकी टेम्परेरी फाइल और सिस्टम ने लिया हुआ है। अब यहां पर हमें 4 GB रैम मिलती है प्लस 4 GB की वर्चुअल रैम, और रैम टाइप है LPDDR4X, और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1, एक आउटडेटेड टाइप का स्टोरेज टाइप हमें इसमें मिलता है। बाकी एक्सपेंडेबल मेमोरी तो आप इसमें 2 TB तक बढ़ा सकते हैं। 1.8 GHz का एक बेसिक सा प्रोसेसर मिलता है दोस्तों, ऑक्टा कोर, और चिपसेट यूनिसोक T7250 का दिया गया है। ये बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक मालिक G57 के दिए गए हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे ये एक 4G स्मार्टफोन है। 5G भी आता है इसी नाम से दोस्तों, तो कंफ्यूज मत होना। 80 लाइट 5G लिखा होगा तो वो 5G है, और सिर्फ 80 लाइट लिखा होगा बॉक्स पर तो समझ लीजिए वो 4G है, और 4G ही मिलेगा, इतना सस्ता ना कि 5G दोस्तों। अब अंत में इसका कैमरा भी एक बार चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो कैमरा इसका जो है 13 मेगापिक्सल का है। और सॉरी दोस्तों, रियर लुक तो मैं बताना भूल ही गया आपको। ये देखिए दोस्तों, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैक पैनल, मैट फिनिशिंग है, जिस पर कोई फिंगरप्रिंट विजिबल नहीं होते हैं दोस्तों। नीचे की साइड आपको रियलमी की चमचमाती ब्रांडिंग नजर आएगी। और कैमरा मॉड्यूल देखिए दोस्तों, यहां पर बड़ा सा फ्रेम, जहां पर 2 कैमरा लेंस फ्रेम भी उठा है प्लस कैमरा लेंस भी उठे हुए हैं। लेंस पर सेफ्टी रिंग भी बनी हुई है, और यहां पर आपको एक एक्स्ट्रा रिंग नजर आ रही होगी। ये फ्लैश लाइट की रिंग नहीं है, ये पल्स लाइट नाम दिया है रियलमी कंपनी ने इसको, जो कि अलग अलग कलर में दोस्तों ब्लिंक करती है। इस लाइट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाना पड़ेगा सेटिंग के अंदर, और यहां पर आप पल्स लाइट का ऑप्शन देख सकते हैं। यहीं से आप इस लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं दोस्तों। ये देखा आपने, यहां पर ये हमने ऑफ किया और ये ऑन किया तो यहां पर ब्लिंक करने लगी। आप इसे इनकमिंग कॉल, नोटिफिकेशन, अलार्म, म्यूजिक, बैटरी, सब कुछ के लिए आप नोटिफिकेशन की तरह इसे सेट कर सकते हैं दोस्तों। कैमरा के टाइम ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, वो भी आप इससे सेट कर सकते हो। साथ ही दोस्तों ऑलवेज ऑन भी इसे रख सकते हैं, जो कि हमेशा ये जली हुई रहेगी। लेकिन हमने अपनी बैटरी बचानी है,
क्यों दोस्तों यहाँ पर बैटरी को खर्च करना है। बाकी आपको कौन सा कलर में इसको ब्लिंक करना है तो यहाँ पर आप कलर अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग कलर में काफी बढ़िया लुक दे रहा है। वैसे इस प्राइस पॉइंट पर कोई अदर ब्रांड नहीं दे रहा था दोस्तों ऐसी लाइट, लेकिन यहाँ पर रियलमी ने हाथ मार दिया। एक तो बढ़िया बैटरी बैकअप दे दिया, ऊपर से आपको ऐसी लाइट भी दे दी। बाकी जो मेन प्राइमरी कैमरा वो 13 मेगापिक्सल का मिलता है, दूसरा एआई लेंस कैमरा है और फ्रंट में ओनली 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। कैमरा को हम कर लेते हैं ओपन और कैमरा क्लैरिटी को देखिए दोस्तों। यहाँ पर अब देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट पर आपको एक ठीक ठाक एवरेज कैमरा दिया गया है, जहां पर आपको क्लैरिटी ठीक ठाक मिल जाती है, फुल 10x तक का जूम सपोर्ट भी मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पर ठीक ठाक कैमरा आपको मिल रहा है दोस्तों। अगर आप वीडियो भी शूट करते हो तो एचडी फुल एचडी में 30 fps में आप इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे और ठीक ठाक वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है। नाइट, स्ट्रीट फोटो, पोर्ट्रेट मोड और मोड सेटिंग में चेक करें तो यहाँ पर आपको प्रो, पैनोरामा, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो मोड, स्टिकर, टेक्स्ट स्कैनर जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं। वहीं पर जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है ओनली 5 मेगापिक्सल का है और 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी आपको एवरेज ही मिलता है दोस्तों। यहाँ पर अगर हम जूम करें तो जूम सपोर्ट नहीं करता इसका फ्रंट कैमरा। लाइटिंग कंडीशन अच्छी हो ठीक ठाक सेल्फी ले पाओगे दोस्तों। अदरवाइज अगर आप लो लाइट में सेल्फी लोगे तो उस हिसाब की सेल्फी आपको बिल्कुल भी इसकी पसंद नहीं आएगी वैसे दोस्तों। बाकी वीडियो भी आप इससे एचडी फुल एचडी में शूट कर पाओगे, फ्रंट हो चाहे रियर कैमरा हो। क्लैरिटी ठीक ठाक एवरेज ही मिलती है अपने प्राइस पॉइंट पर, तो ठीक ठाक ही कैमरा मैं कहूंगा दोस्तों इस फोन का। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्मार्टफोन बढ़िया फीचर्स के साथ आता है, लेकिन बात आती है स्मार्टफोन को परचेस करने की। तो जैसा अभी इसका प्राइस हो रखा है 7,298 रुपए और कूपन लगाने के बाद भी अगर ये 7,000 रुपए का मिल रहा है तो भी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि आप इस फोन पर पैसा वेस्ट करो दोस्तों। एक बैटरी के लिए अगर आपने फोन खरीदना है तो खरीदो, अदरवाइज इससे बेटर फीचर्स के साथ स्मार्टफोन आपको 7,000 रुपए में मिल जाएगा। 4G स्मार्टफोन ही लेना है, बजट ज्यादा नहीं है आपका, 8,000 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते, 7,000 रुपए में ही लेना है आपको फोन दोस्तों। 128 GB का स्टोरेज वाला फोन देखिए दोस्तों। अब ऐसा नहीं है कि मिल नहीं रहा होगा, पोको C71 को देख लीजिए दोस्तों, 6 GB रैम 128 GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ 7,000 रुपए में तो मिल रहा है। और आज के टाइम स्टोरेज ज्यादा होना चाहिए, रैम भी ज्यादा होनी चाहिए दोस्तों अगर आपको एक ठीक ठाक फोन लंबे टाइम के लिए खरीदना है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पर सिर्फ बैटरी दिख गई 6300 mAh की और लाइट दिख गई और आपने डिजाइन देखा और सीधे खरीद लिया, तो कुछ दिन बाद 64 GB का स्टोरेज का पता थोड़ी लगता है कब फुल हो गया और आप परेशान हो जाओगे, फोन लैग करेगा। बाकी मेमोरी कार्ड तो लगा सकते हैं लेकिन फिर एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा आपका दोस्तों, जब 7,000 रुपए के अंदर आपको 6 GB रैम 128 GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ फोन मिल ही रहा है। वैसे दोस्तों अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहां बैटरी की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी कम रहती है, बैटरी बैकअप आपको ज्यादा चाहिए, तो इस फोन को लेने का सोच सकते हो। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि मत लीजिएगा इस प्राइस पॉइंट पर, क्योंकि हो सकता है आपने परचेस कर लिया और उसके बाद सेल आई नहीं कि फिर से 6,500 रुपए में कूपन डिस्काउंट के साथ मिलने लग गया और आपके 500 रुपए बेकार में गए नहीं दोस्तों। तो 6,500 रुपए में ये परफेक्ट है, परचेस करने लायक है जैसे मैंने परचेस किया है। अदरवाइज 7,000 रुपए मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स अपनी मेहनत का पैसा इस फोन पर खर्च करें। और रियलमी का C71 तो इससे ऊपर का प्राइस, अभी कंपैरिजन करेंगे, इन्होंने कॉपी पेस्ट तो किया हुआ है दोस्तों, वही स्मार्टफोन ये है, वही ऊपर से पैकिंग भी बिल्कुल सेम रखी हुई है, दोनों स्मार्टफोन का डिजाइन सेम है, फीचर सेम है, अभी आपको पता लग जाएगा कंपैरिजन वीडियो में। तो ऐसे ही आजकल बेवकूफ बना रही है कंपनियां एक ही फोन को दो नाम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, इसको अब फ्लिपकार्ट पर सेल किया जाएगा, इसे अमेजन पर, हर जगह से कंपनी का मुनाफा और हमारा घाटा दोस्तों। हमें भी थोड़ा सस्ता करके दे दीजिए कंपनी वालों, ताकि हम अच्छे से यूज कर पाए। अब 5G होता तो मैं बोलता, 4G स्मार्टफोन है, 6,500 रुपए में बढ़िया है, उतना ही में करना चाहिए। बाकी अपनी अपनी पसंद आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।